एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के लिए 1.4 एक्सरसाइज का पूरा सलूशन आप इसको पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट, आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास। आज हम 1.4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने दो चैप्टर पढ़ा दिया है, 1.1 और 1.3। अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। आप उसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। और वीडियो आप नए व्यूअर हैं जो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास समय से जल्दी पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बिना कुछ और आगे बात करते हुए सीधे पढ़ाई की बात करते हैं। एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको हमने बताया था कि जो दशमलव होता है, जो दशमलव भिन्न होती है या प्रसार होती है, वास्तव में दो तरह का होती है। एक होती है शांत और एक होती है अशांत। पिछले वीडियो में मैंने इसे बता दिया है, थोड़ा हम कर ले रहे हैं बस रिवीजन इसका हल्का सा। शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अशांत को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। शांत जो होता है हमेशा परिमेय होती है, यह हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अशांत जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलते हैं इसको, या रिक्यूरिंग बोलते हैं। और ये होता है अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। तो जो अशांत है और आवर्ती है, यह भी परिमेय संख्या ही होती है, परिमेय संख्या होती है। अर्थात इसको भी हम p बटा q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी p बटा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये होती है अशांत और अनावर्ती, यह परिमेय संख्या नहीं होती, यह अपरिमेय होती है, ठीक है। ये हमने पीछे इसके बारे में बात कर चुका है। आज हम थोड़ा देख लिए। तो हमको प्रश्न क्या वही कह रहा है कि आप बिना भाग किए हुए, बिना लंबा प्रक्रिया किए हुए बता दीजिए कि दिए गए जो भिन्न रूप है, जो दशमलव प्रसार उसका होगा, तो कौन शांत होगी और आवर्ती होगी, ये बताना है आपको। तो आइए हम देखते हैं उसको क्या क्या दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। मेरा आपसे वादा है कि देखने के बाद आपको इसमें समस्या कुछ नहीं आने वाली, जो शायद पहले आ रही थी अब नहीं आएगी। तो इसमें दिया है 13 बटा में 31/25। पहला है 13 बटा में 31/25, ठीक है। बिना भाग किए बताना है आपको कि जो ये भिन्न है, दशमलव में चेंज करने पर ये शांत आएगा, आवर्ती आएगा, तो बताना है इसको। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी कोई हमको भिन्न दिया है, दशमलव में कन्वर्ट करने को कह रहा है और पूछ रहा है कि यह शांत है कि अशांत है, अगर अशांत है तो आवर्ती है कि अनावर्ती है, जो भी पूछता है उसको हम बिना भाग किए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी संख्या हमको p बटा q के रूप में दी हुई है, तो जो नीचे वाला है q, यदि इसमें 2, इसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, तो कंफर्म है कि जो भिन्न होगा वो क्या होगा, जो पूरा भिन्न है ये क्या होगी, तो जो भिन्न होगी वो शांत होगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यदि
इस Q का मान, इसके Q के जो गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 भी हो और अन्य अभाज्य भी हो, अन्य अभाज्य भी हो, तो क्या होता है, तो जो P बटा हमें Q मिलेगा, दशमलव प्रसार मिलेगा जो पूरे का, वो जानते हैं क्या होगा, वह अशांत होगी, अशांत होगी लेकिन आवर्ती होगी, अशांत होगी लेकिन आवर्ती होगी, ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन यदि बटा में अगर Q का गुणनखंड कैसा हो, खैर बस दो ही बात आपको ध्यान देना है यहां, क्योंकि जब P बटा Q ग्रुप में है तो कन्फर्म है, परिमेय है, और जब परिमेय है तो या तो शांत होगी या अशांत भी होगी, तो आवर्ती होगी। ठीक है, तो हमको दो चीज जानना था, अगर बटा में 2 और 5 में से कोई हो, चाहे दोनों ही हो, तो वो शांत कन्फर्म होगी, लेकिन दोनों हो और साथ में अन्य कोई अभाज्य भी आ गई है, 3 5 नहीं, 2 5 के अलावा 3 7 ऐसे कुछ आ गया है, तो जो हमको भिन्न मिलेगा, दशमलव प्रसार मिलेगा, वह जो होगी अशांत होगी लेकिन आवर्ती होगी। ठीक है ना, तो हमको इसी आधार पर बात करना है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर दोबारा देख लीजिए, समझने का प्रयास करिए आप। देखते हैं ये इसका, तो आप देख सकते हैं कि जब अंत में 5 है तो कंफर्म है कि ये 5 से कटेगा, और जब कंफर्म है कि 5 से कटेगा तो इसके गुणनखंड में क्या होगा, 5 कंफर्म होगा, और जब गुणनखंड में 5 है तो अभी देखे हैं कि 2 5 में से कोई भी हो, चाहे दोनों ही हो, तो क्या होगा वो, तो ये क्या होगा, तो ये आपका होगा शांत, ये क्या होगा, शांत क्या शांत, तो आपका होगा ये शांत, ये आपका होगा शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, आपको देखने का है तो आप देख सकते हैं 31 25 5 से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो आएगा 5 6 के 30, 5 दूना के 10, 25 हो जाएगा, पुनः ये 5 से कटेगा 125 आएगा, और पुनः ये 5 से कटेगा तो यहां पे क्या आएगा, 25 आएगा, और फिर ये 5 से कटने वाला है 5 आएगा, एट लास्ट 5 से कटेगा, तो वास्तव में क्या है, ये 5 का 5 घात है। ठीक है ना, तो आखिरकार 5 है कि नहीं, 5 है, तो ये क्या है, शांत दशमलव है, यानी यहां पे क्या है, तो 13 बटा में 5 का 5 है। ठीक है ना, और इसके अलावा कोई अन्य जो है अभाज्य 3 7 ये सब नहीं है, तो क्या होगा, ये शांत होगा, कंफर्म है। ठीक है ना, इतना करने के बाद तो आप क्या करिएगा, नीचे वाला गुणनखंड कर लीजिएगा, इसको लिखने के बाद तय करिएगा कि शांत है कि अशांत है। अगर 5 भी आया होता और साथ में 3 आ गया होता तो ये शांत नहीं होता, अशांत हो जाता, लेकिन आवर्ती होता। ये बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें आप फंस सकते हैं अगर नहीं ध्यान देते हैं, तो ध्यान देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 2 देखते हैं, इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। ये दिया है 17 बटा में 8, 17 बटा में 8 बताना है कि ये शांत है, अशांत है या अशांत आवर्ती है, क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 17 बटा में हमें 2 की पावर 3 करना है, तो देख सकते हैं, और 2 के अलावा इसमें कुछ और नहीं है, अन्य अभाज्य नहीं है, तो ऐसे हालत में क्या होगी, ये अभी शांत ही होगी, ये क्या होगी, शांत दशमलव होगा। ठीक है, शांत दशमलव होगा, क्लियर। थर्ड की हम बात करते हैं, इसी में देख लेते हैं लगे हाथ, 64 बटा 455, 64 बटा 455। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 64 बटा, इसको तोड़ेंगे आप तो इसका गुणनखंड हम यहां कर लेते हैं 455। ठीक है, ये कटेगा पहले 5 से, 5 9 45, और 5 1 हम 5, 7 से, 7 1 हम 7, और 17 के 21, और फिर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, तो 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। अब देख लीजिए कि 5 के अलावा और 2 के अलावा अन्य भी आ गई है, तो ऐसे हालत में क्या होगा, यह जो होगा शांत नहीं होगा बल्कि अशांत होगा, और साथ में आवर्ती भी होगा। शांत तो अशांत तो होगा
लेकिन आवर्ती भी होगा, यानी परिमेय होगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान देंगे, ये बोर्ड में आपका आता है, और आप यदि कंफर्म नहीं है तो गलती करेंगे, इसलिए यहां से 1 से 2 बार 3 बार अभ्यास करके आप कंफर्म हो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइए हम प्रश्न और देखते हैं आगे। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि अनावर्ती और शांत सब कैसे है, कैसे पहचानेंगे, तो आप जो बताया हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पिछले वीडियो का, वहां जरूर देख सकते हैं, और वहां मैं विधिवत समझाने का प्रयास किया, और समझ जाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पे वर्तमान तक अभी तक जो वीडियो बना रहा हूं 198 वीडियो अपलोड है, जिसमें कि हम वनडे एग्जाम की तैयारी का भी, जैसे में जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और ट्रिकी मैथ, रीजनिंग, ये सब हमने अपलोड किया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं 10th के तो यहां से देख सकते हैं, अगर आपको और कुछ सीखना है या अन्य स्टूडेंट है तो वहां से देख सकते हैं आप। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर और आगे। देखिए दिया है 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600 दिया हुआ है, ये तीसरा है, चौथा है ये। तो आसान हो सकता है इसका 15 बटा, ये कितना जाएगा आपका, तो जाएगा कंफर्म ही है 4 चौको 16, ये आपका आएगा, गुणाखंड कर सकते हैं यहां से आप 1600 को 2 से करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 800 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, पुनः 100 आएगा, और पुनः ये 50 आएगा, और एक बार फिर कर दीजिए तो आप ये आ जाएगा 25, और 25 जो 5 का वर्ग होता है, तो 2 2 4 2 6, 2 की पावर 6 हो गया, अब 5 की पावर 2 हो गया। 2 और 5 के अवश्य में कोई और है क्या, नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो पूरा भिन्न है ना, ये पूरा भिन्न, ये क्या होगा, तो जो पूरा भिन्न है चाहे जो भी यहां है वो क्या होगा, तो शांत होगा, शांत दशमलव होगा, दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या आ रहा है, 29 बटा 343, 29 बटा 343 जो हो जाएगा आपका 29 और बटा में, ये चूंकि 7 का क्यूब है, ठीक है ना, इसमें 2 5 तो है ही नहीं है, जब 2 5 में है ही नहीं या है भी, उसके अलावा ये भी आ गया है, तो ऐसे हालत में क्या होता है, कंफर्म क्या होता है, तो अशांत होता है, अशांत होता है, और साथ में आवर्ती भी होता है, ठीक ना। आवर्ती मतलब बार बार वो संख्या आती है, कटती नहीं है, लेकिन बार बार वो आती रहती है। छठवां की बात करते हैं आप, तो देख लीजिएगा 23 बटा में 2 पावर 2 और 5 पावर 5 दिया हुआ है, तो ये तो फिर ठीक है ठाक है, सॉरी 2 पावर 3 दिया है और 5 पावर 2 दिया है, ठीक ना। तो इसमें जितना भी घात से मतलब नहीं है, 2 और 5 है कि नहीं है, जब है तो कंफर्म है, क्या होगा, ये शांत होगी, ये क्या होगी, तो शांत होगी दशमलव इसका, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आगे आप स्वयं कर लीजिएगा, जैसे मैं 8वां या 7वां सब स्वयं कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दोबारा इसको कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं चैप्टर का। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए दशमलव प्रसार में जो शांत वाला है उसका मान भी प्राप्त करना है, अर्थात जो भिन्न दिया हुआ है और जो भिन्न दशमलव प्रसार करने के बाद शांत आएगा, तो वो शांत कितना आएगा इसका भी मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आप निकाल सकते हैं, आइए हम देखते हैं, केवल शांत वाले की बात हो रही है, तो पहले आप चेक करेंगे, और जो शांत रहेगा उसी का हम मान निकाल दिखाने वाले हैं, ये पूछ रहा है। तो पहला सवाल है, मान लीजिए 13 बटा में 13 बटा कितना है, तो 3125 है, जो कितना मान आया था, 13 बटा में ये 5 की पावर 5 आया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है शांत है, ये शांत दशमलव है, ठीक है। तो इसका आपको मान भी बताना होगा, मतलब दशमलव में कितनी वैल्यू है बताना होगा, और आपको भाग करके नहीं निकालना है, निकालना क्या ध्यान दीजिएगा, एक काम करिएगा, अगर ऊपर और नीचे 5 बार है तो 2 भी 5 बार रहना चाहिए, अर्थात 2 की पावर 5 कर दीजिए गुणा यहां पे नीचे, और ऊपर भी कर दीजिएगा 2 की पावर 5 से,
तो कितना हो जाएगा भाई, आप खुद दे सकते हैं, 13 गुणे ये कितना होगा, ये होगा 32, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 5 10, क्योंकि 5 गुणे 2 हो जाएगा, पूरा पावर 5 5 है तो 5 कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी 13 26 हो जाएगा, और 13 39 और 2 हो जाएगा 41, हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, अब बटा में 10 हो जाएगा, अब पावर 5 हो जाएगा। और आपको पता है भाई कि जब बटा में 10 की पावर शून्य होता है, जैसे में 10 100 1000 होता है, तो दशमलव क्या होती है, बाएं खिसकती है जब हम भाग करते हैं, तो ये 5 घात है तो दशमलव 5 स्थान पीछे आएगी, कितना जाएगा, तो 6 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 0 होगा, दशमलव यहां पे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं, बिना भाग किए हुए भी हम आसानी से कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं जो सेकेंड सवाल था 1 में, वो क्या था, 17 बटा में 8 था, 17 बटा में 8 था, ठीक है। आप बस बने रहिएगा और देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आप में काफी सुधार हो गया होगा, अगर आप इनमें फंस रहे होंगे तो। आइए हम देखते हैं, 17 बटा 8 है, सेकेंड प्रश्न जो 1 में दिया था, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 17 बटा में 2 की पावर 3 हो जाएगा। और हमने अभी सिद्ध किया था कि जब 2 की पावर 3 है, कुछ और नहीं है भाज इसमें, तो इसकी वैल्यू शांत होगी। जब शांत होगी तो कितना होगा, ये निकालना होगा। तो हम बताया हूं कि जितना 2 होता है उतना ही 5 रखना होता है, जितना 5 होता है उतना ही 2 रखना होता है। तो हम ऐसा करने के लिए ऊपर भी 2 की पावर 3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, है ना, सॉरी 2 की पावर नहीं, 5 की पावर, 2 की पावर तो है पहले से, तो 5 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर 3 से हम गुणा कर देंगे, जो हमको मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा 17 गुणे, इसका मतलब होता है 125, ठीक है, और बटा में इसका मतलब हो गया 10 की पावर 3, ठीक है। 17 5 85 को 5 हो जाएगा, और 17 दूना के 34 और 8 42 हो जाएगा, 4 17 की हम 17 17 4 हो जाएगा 21, दशमलव कहाँ रहेगा, बटा में 1000 से भाग कर रहे हो आप, दशमलव रहेगा 3 स्थान तक, यहाँ पे रहेगा। ये आपका हो गया आंसर। शांत आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही सवाल देखिए तीसरा, तीसरा क्या है, शांत है कि अशांत है, तो ये तो अशांत आया था, ठीक है। चौथा शांत आया था, शांत वाले का निकालना हमको है, यह है 15 बटा में 1600, ठीक है। तो कितना आया था, तो ये आया था आपका 15 बटा में 2 की पावर 6 आया था, आप 5 की पावर 2 आया था, ठीक है ना, यही आया था। 25 चौको 100 हो जाएगा 400, ठीक है, इतना ही आएगा आपका। इसे बदलना है आपको, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 और 5 दोनों ही है। दिक्कत क्या है कि 2 अधिक है, 5 कम है। कितना 5 कम है, 6 होने के लिए इतना 2 होता है, उतना 5 भी होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 5 कम है, तो जितना कम है उससे हम गुणा कर देंगे। चारों कम है ना, तो घात 4 से ऊपर भी और नीचे भी हम गुणा कर देंगे। ये हो गया आपका 15 गुणे, ये हो जाएगा आपका 625, है ना, 5 का घात 4 बार है, और बटा में कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6, 2 घात यहाँ है, 4 घात यहाँ पे है, 6 घात हो गया, 6 घात ये भी हो गया, तो 2 5 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए देखिए ध्यान से इसको, ये बन जाएगा 2 की पावर 6 और ये बन जाएगा 5 की पावर 6, दोनों ही 6 हो गए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर होल 6 कर सकते हैं, ठीक है। कितना अंदर आएगा, 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप। बस आपको गुणा कर देना है, 15 5 75 को 5 हो जाएगा, 15 30 और 7 37 हो जाएगा, और 15 छक्का 90 और 3 93 हो जाएगा। दशमलव कितना रहेगा, बटा में 6 है शून्य, तो 6 हम बाएं आएंगे, तो कितना हो जाएगा, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका जो है आंसर आने वाला है इतना, ठीक है। तो अब जो प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं स्वयं कर लीजिएगा, आपके लिए है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसे भी लगा दिया करेंगे या अगले वीडियो में बता दिया करेंगे, है ना। देखिए
प्रश्न नंबर 3 और अंतिम 1.4 का प्रश्न कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसारण नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में यदि है तो q जो नीचे वाला है बटा वाला है q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपका क्या कहना है या आप क्या कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं प्रश्न है क्या। तो ध्यान देंगे, जो पहला है तीसरे का जो पहला है उसमें संख्या दिया दशमलव के रूप में 43.123456789 यहां तक दिया हुआ है। और जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है, सेकेंड अंक दिया है दशमलव में, वो दिया है 0.12012120120000 ऐसे करके है ना, 12 दिया हुआ है, फिर यहाँ 40 कर दिया है और ये क्रिया आगे तक है, अनंत तक है, ठीक है ना। थर्ड जो है वह कह रहा है 43.123456789 और ऊपर बार दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको बस बताना हमको ये है कि ये ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो संख्याएं p बटा q के रूप में हम लिख सकें तो वही परिमेय होती हैं जहां p पूर्णांक होता है और नीचे q पूर्णांक होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं ये मैं पीछे बता चुका हूं आपको कि जो संख्याएं शांत होती है वो तो कन्फर्म परिमेय होती हैं, और जो अशांत होती हैं, अशांत वाले में जो आवर्ती होती हैं वो तो परिमेय होती हैं, लेकिन जो अशांत भी है और अनावर्ती भी है वो तो अपरिमेय होती है। देखते हैं, देखिएगा ये शांत है, ये कितना है तो शांत है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम प्रयोग लगाएं तो ये शांत है, और जब शांत है तो हमारा थ्योरी कहता है कि परिमेय संख्या होगी, और जब परिमेय होगी तो हम p बटा q लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा 43.123456789 हो जाएगा। अब बटा में क्या है तो 1 रहता है, अब गुणा करेंगे हम यहाँ 10 की पावर किससे 9 से, नीचे भी करेंगे 10 की पावर 9 से, तो क्या मिलेगा आपको ये संख्या पूरी मिलेगी, अर्थात 43.123456789 हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा 10 की पावर 9, ठीक है ना। और आपको पता है कि 10 है, इसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा, तो क्या कहेंगे यही ना q है। अंत में क्या पूछा है कि जो नीचे वाला है जो q है, क्योंकि इसको हम क्या कर चुके हैं p बटा q के रूप में कन्वर्ट तो कर चुके हैं, और जो बटा वाला है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, गुणनखंड के बारे में क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि q का गुणनखंड या q के गुणनखंड में क्या आपको मिलेगा, कन्फर्म क्या मिलेगा 10 है ना, तो क्या मिलेगा 2 गुणे 5, q के गुणनखंड में क्या होगा 2 गुणे 5 होगा, है ना। ये जरूर होगा, कितने बार होगा ये नहीं बताना हमको है, होगा ये बताना है। कितने बार भी कर सकते हैं आप कि 2 पावर 9 होगा और 5 की पावर 9 हो जाएगा, तो ये बताना है आपको, ठीक है। ये तो प्रश्न 1 हो गया। अब 2 देखिए, अब 2 देखिएगा ध्यान से। 2 क्या कह रहा है आपसे कि 0.12 फिर 01200, आप देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, अशांत है, पहली बार तो अनंत तक जा रहा है, और अनावर्ती भी है क्योंकि 12 आया है, 120 आया है, फिर 1200 आया है, फिर 12,000 आया है, फिर 12, तो आप देख रहे हैं संख्या बार बार नहीं आ रही है। 120 120 120 होता तो हम बार बार कहते, सॉरी आवर्ती कहते, देखिए आवर्ती नहीं है अनावर्ती है, तो क्या होगा ये जो सेकेंड वाला है मतलब 0.12 01200 और 1240 है, क्रिया आगे तक है, ये क्या होगा, यह परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है,
ठीक है ना। जब नहीं है तो P बटा Q के रूप में हम लिख सकते नहीं है, के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब नहीं हो सकता तो कंफर्म हो गया कि हम Q की बात ही नहीं करेंगे, गुणनखंड जो है क्या होगा इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड को देख लीजिएगा। थर्ड क्या कह रहा है, इतना है। ठीक है, जब इतना है तो इसका क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये आसान तो है, क्योंकि बार बार आएगा इतना, बार का मतलब होता है बार बार आएगा इतना, ये फिर आया फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा। इसको हम बदलेंगे जब भिन्न के रूप में, तो ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया लेकिन आवर्ती हो गई, क्योंकि संख्या बार बार आएगी ना, इसलिए आवर्ती बोलेंगे इसको। इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप थर्ड वाले के लिए कि संख्या क्या है, ये संख्या अशांत तथा आवर्ती है, आवर्ती है। इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जब परिमेय होगी ना तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो आपका जो नीचे वाला Q है, Q के गुणनखंड में, Q के गुणनखंड में देखिए अगर 2 5 होता तो वो शांत आता, आप पीछे पढ़े, अभी भी पढ़े, इसी वीडियो में पढ़े हैं। चूंकि ये शांत नहीं है, अशांत है, तो कंफर्म है इसमें क्या होगा, 2 5 के अलावा, 2 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी होंगी, अन्य आभाज्य संख्याएं भी होंगी। तो ये लिखेंगे आप, Q गुणनखंड में क्या होगा, 2 5 के अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं भी होंगी, अभाज्य संख्याएं भी होंगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। और ये बोर्ड में चांस ज्यादा आने की होती है, आप सीरीज में देख सकते हैं, पिछले प्रीवियस के प्रश्न देख सकते हैं, ये बोर्ड में पूछा है या नहीं पूछा है, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ 1.5 के साथ। तब तक के लिए इंतजार करिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद, फिर वीडियो मिलते हैं।